एक बार कर दीजिए लाइव क्लास को। आपसे फिर बातचीत होगी, है ना। क्लास के एंड में करेंगे बात। जो जहां है वहीं से फिर हम लोग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा साउंड हल्का सा कम कर दीजिएगा, है ना। कल हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वापस वहीं आ गए हम लोग। टॉपिक है हमारी बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बुद्ध ने जो टीचिंग्स बताई उसको लेकर के हजारों साल से लोग पालन कर रहे हैं, उसको ही बौद्ध धर्म नाम दे दिया गया है, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं पे कल बात कर रहे थे। ये बहुत जरूरी है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कल हमने बताया था पहला पॉइंट, आपको ध्यान से देखिएगा अपनी कॉपी में। सभी लोग, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड आफ्टरनून है ना। सभी लोग देखेंगे अपनी कॉपी में। पहला पॉइंट बताया था कि बुद्ध की शिक्षाओं का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। लक्ष्य क्या है? निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, बुद्ध के लिए मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या है उस समय? निर्वाण या दुखों से मुक्ति। लक्ष्य क्या है? दुखों से मुक्ति। वो कहते हैं इसी जीवन में संभव है और इसके लिए शरीर या प्राणों का त्याग आवश्यक नहीं है। लिखवाया था कल मैंने आपको, उसमें आप निर्वाण या मोक्ष शब्द भी ब्रैकेट में पहले पॉइंट में लिख लीजिएगा। आप पहले पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसी को निर्वाण या मोक्ष भी कहा गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर ना सभी को? इसी को निर्वाण या मोक्ष भी कहा गया है बौद्ध धर्म में। राज पांडे रिपोर्टिंग सर, ठीक है, क्लियर ना। दूसरा पॉइंट क्या है? अब कैसे दुखों से मुक्ति मिलेगी, ठीक है, या मोक्ष मिलेगा या निर्वाण मिलेगा, उसके लिए बुद्ध ने क्या बताया? चार आर्य सत्य। चार पॉइंट कल मैंने आपको लिखा दिए थे। पहला क्या था? संसार में दुख ही दुख है। दूसरा क्या था? दुख का कारण है। तीसरा है दुखों से निरोध, मुक्ति संभव है। और दुख निरोध की ले जाने वाला मार्ग, ठीक। चौथे वाले पॉइंट में आपने देखा होगा, मैंने लिखवाया था आपको, उसमें बुद्ध ने 8 बातें बताई हैं, अष्टांगिक मार्ग। 8 पॉइंट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आर्य शर्मा की किताब में या आपके नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा उसको वैसे ही किताब से या नोट से, उसको लिखना नहीं है। मैं एक बार ऐसे बोल देता हूं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ऐसे करके ना 8 पॉइंट हैं उसमें। सबका तरीका बता दें। जैसे आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार कैसा नैतिक रूप से बेहतर होना चाहिए। आप कुछ बोलते हैं तो द्वेष या ईर्ष्या से प्रेरित होकर ना बोलें आप, ठीक है। ये सब बताया गया उसमें। ये बता रहे हैं कि आप जीवन कैसे जीना है। बस जीवन सही तरीके से जी लें तो उसी में मोक्ष मिल जाएगा, हमें और कुछ करने की जरूरत, ठीक है। कैसे जीवन जिया जाए बस ये बता रहे हैं बुद्ध। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई मंत्रोच्चारण, सब कुछ भी नहीं करे। जीवन कैसे जीना है बस उसी में मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो चौथा पॉइंट था, नोटिस आपने किया होगा, उसको ही अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। 8 बातें बताई गई हैं उसमें, जो भी हमने बताया आपको। ये लिखा हुआ है आपके नोट्स में भी और वहां भी लिखा हुआ किताब के अंदर। इसी को मध्यम मार्ग भी बुद्ध ने कहा है। अच्छा, बुद्ध ने जब तपस्या की तो एक तरफ बुद्ध ने बहुत कठोर तपस्या की लगभग 6 साल तक, और बुद्ध को कुछ हासिल तो उसमें हुआ नहीं, मूर्छित होकर गिर गए थे। फिर किसी ने उनको पानी पिलाया, खीर खिलाया, फिर बुद्ध को जीवन मिला। फिर थोड़ा बहुत आहार, अल्प आहार लेते थे जिससे शरीर चलता रहे, ठीक है। तब बुद्ध ने अपने अनुभव से बात कही थी कि एक भिक्षु को या एक व्यक्ति को जीवन में 2 एक्सट्रीम का सेवन नहीं करना चाहिए, 2 अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अति एक्सट्रीम, ना अधिक भोग विलास सुख सुविधा का जीवन होना चाहिए,
और ना ही अधिक अभाव दुख कष्ट में इस तरह का जीवन होना चाहिए। उन्होंने कहा था मध्यम मार्ग, उन्होंने कहा था बीच का मार्ग अपनाइए। अति ठीक नहीं है मानव जीवन के लिए, आप संतुलित जीवन जीने की कोशिश करिए। आप कभी कभी आप सुनेंगे बुद्ध की कही गई बात है कि वीणा की तार को इतना मत ऐंठो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे आवाज, ठीक है, इतना मत ऐठो कि वो टूट जाए। तो मध्यम मार्ग की बात कहते हैं। ये ऐसी फिलॉसफी है कि पूरी दुनिया में कहीं भी देखेंगे आप मध्यम मार्ग की बात की जाती है, मध्यम मार्ग को लोग एक्सेप्ट करते हैं। बीच का रास्ता अपनाइए आप। हम लोग राइटिंग में कई बार कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाइए। कई बार सिचुएशन इतिहास में आएंगे जब आपको सुझाव देंगे हम मध्यम मार्ग अपनाइए। तो चौथा था संसार में दुखी दुख है, क्योंकि वही सब समस्या थी जो 4 परिस्थितियों को देखा था बुद्ध ने, उससे ठीक है, उससे फिर आगे वो बुद्ध निकल रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। संसार में दुखी दुख है, कहते हैं इस दुनिया में आना दुख है, ठीक है, दुनिया से जाना दुख है, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं उससे मिलना दुख है, जिनको आप पसंद करते हैं उनसे बिछड़ जाना दुख है। कहते हैं इस लोक में आना ही दुख है। कहते हैं हमेशा आदमी कुछ ना कुछ, दूसरे पॉइंट में कहते हैं कुछ ना कुछ चाहता है, और जब वो मिल जाता उसके लिए परेशान रहता है, दुखी रहता है, और जब उसको वो मिल जाता है तो उसे इस बात का डर रहता है कहीं छूट ना जाए, ठीक है। कहते हैं जब कारण पता है तो हम उससे मुक्ति ले सकते हैं। वो बताते हैं कैसे, उसके लिए वो अभ्यास बता रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया था आपको कल, लक्ष्य क्या है, निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। इसका मतलब क्या है बौद्ध धर्म में, दुखों से मुक्ति। इसके लिए प्राण त्यागना जरूरी नहीं है, बल्कि इसी जीवन में ये उस अवस्था, हाँ प्राण त्यागेंगे आप, यानी आप उस अवस्था में पहुंच गए हैं, ठीक है, तो आप एक तरह से उसको परिनिर्वाण कहा जाता है, शरीर त्याग को बौद्ध की अवस्था। बुद्ध के लिए महाशब्द महापरिनिर्वाण यूज कर लिया जाता है। आपने ज्ञान की उस अवस्था में पहुंच गए, आप शरीर त्याग कर रहे हैं, तो आप परिनिर्वाण, बोलचाल की भाषा में कहते हैं आप भी इनलाइटेंड हो गए, हम भी इनलाइटेंड हो गए, है ना। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात बुद्ध की हमने यहां बताई थी आपको कल, एक बार दोबारा से उसको रिपीट कर दिया हमने। आगे लिखिए आप, उससे आगे लिखें, दूसरे एवं तीसरे ठीक है, आर्य सत्य के संदर्भ में दूसरे एवं तीसरे आर्य सत्य के संबंध में बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश दिया। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद का उपदेश दिया। ठीक है, करेक्ट ना। यहां लिख लें आप, कार्य कारण सिद्धांत। इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक। लिखें, इसमें 12 कड़ियों के माध्यम से 12 कड़ियों के माध्यम से ठीक, 12 स्टेज बताए बुद्ध ने। 12 कड़ियों के माध्यम से व्यक्ति के संसार में आवागमन के चक्र, संसार में आवागमन के चक्र को समझाया है। बारह कड़ियों के माध्यम से संसार में आवागमन के चक्र को समझाया है। इसकी शुरुआत लिख लेंगे आप, अविद्या। इसकी शुरुआत अविद्या या
अज्ञानता के कारण होती है। इसकी शुरुआत अविद्या या अज्ञानता के कारण होती है। ठीक है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है कार्य कारण। हम कुछ भी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण, तो वो बताते हैं कि इग्नोरेंस के कारण व्यक्ति इस संसार के चक्र में फंसा रहता है। देखो, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है बताने का। इनकी भी शिक्षाएं बड़ी रेलिवेंट है, बता रहे हैं। 12 अविद्या, संस्कार, ठीक है, विज्ञान, नाम रूप, 6 आयतन, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, ऐसे करके ना 12 करियों की बात। इससे होगा तो ये होगा, जब ये होगा तो फिर ये होगा, ऐसे करके वो फिर जरा मरण तक 12 करियों को समझा रहे हैं बुद्ध। शुरुआत होती है अज्ञानता, इग्नोरेंस के कारण कि भाई दुख का कारण क्या है, तो वो कहते हैं तृष्णा, लालसा। ऐसा क्यों है, तो अज्ञानता के कारण। और यहीं से व्यक्ति फंसा रहता है इस चक्र में। तो दूसरे और तीसरे चक्र के संदर्भ में वो प्रतीत समुत्पाद की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। बुद्ध, तो देखिए, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, प्रमुख बात है, तो मुझे बुद्ध मत मान लीजिएगा कि अब मैं बुद्ध जैसा सोचते थे सब मैं भी सोच रहा हूं और आपको मैं, ठीक है, फिर वो अवस्था होगी तो मैं यहां क्या करूंगा, ठीक है ना। वो अवस्था मतलब मैं उनकी बातों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में पूछ दे, भाई उनके धार्मिक विचार क्या थे, या अब लिखने की स्थिति में रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पूछता है जैसे 4 आर्य का संबंध किससे है, या प्रतीतपाद समत का संबंध किससे है, या बौद्ध धर्म का संबंध किससे है, किससे नहीं है। तो उसमें प्रतीत समुत्पाद एक फेमस उनकी टीचिंग्स का पार्ट हो जाता है। ठीक, आगे लिख रहे हैं हम, लिखें। बुद्ध ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानते थे। बुद्ध ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक, इन सब पे भी बहुत डिबेट है, ईश्वर किसको कहें, आत्मा किसको कहें। इसलिए हमने कहा कि आप बस थोड़ा, आपसे मैं ऑर्गेनाइज हो सकता हूं बेटर इस मामले में, बस बता दे रहा हूं। अब आत्मा पे जैसे आप उम्मीद करेंगे या ईश्वर पे उम्मीद करेंगे, है ना। एक शख्स हैं अपनी टीम में जो आपको बहुत सारी बातें बता सकते हैं, धर्मेंद्र सर, फिलोसफी के बड़े अच्छे शिक्षक रहे हैं। तो वो कभी आप कुछ जानना हो तो उनसे बात करिए, सर आत्मा के बारे में कुछ बताइए, तो बताएंगे वो, ठीक है। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी हैं, उनको सुनिएगा, ठीक है ना। आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा दिखती कैसी है, ठीक है ना, सब बता देंगे आपको। मतलब सर्वज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, है ना। बुद्ध ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानते थे, इसी में लिखें, लेकिन कर्मवादी थे। कर्मवादी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म का फल होता है, वो कहते हैं कर्मवादी, यानी कर्म फल में वो विश्वास करते हैं वो, ठीक है। तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। इसको लेके भी बड़ा डिबेट रहा है। जब आत्मा को नहीं मानते हैं, जैसे हम लोग सनातन धर्म में आत्मा के पुनर्जन्म की बात करते हैं, आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरता नहीं है, शरीर तो चलो पृथ्वी में मिल जाएगा, बट आत्मा अमर है, फिर किसी शरीर को धारण कर लेगा, हम लोग इस तरह से मानते हैं। ठीक, बुद्ध कहते हैं ईश्वर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, और इस पर चुप भी रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं वो, ठीक। बट वो कहते हैं कर्मफल होता है, हम करते हैं उसका रिजल्ट होता है, ठीक। और कहते हैं पुनर्जन्म भी होता है। तो इस पे बहुत ज्यादा बुद्ध ने नहीं समझाया, बुद्ध के बाद के विद्वानों ने समझाया है कि पुनर्जन्म का मतलब क्या है। जैसे मिलिंद प्रश्न में एक उत्तर दिया है भिक्षु नागसेन के द्वारा, जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, जैसे लहर उठी ऐसे करके वेव, फिर वो नीचे गई लहर, तो जो अगली लहर है वो पहले वाली नहीं, पहले वाले के कारण है, बट वो नई लहर है। तो वो समझा रहे हैं कि जैसे हम एक चरित्र का निर्माण हुआ, ठीक है, फिर वो जो वेव बना, फिर वो अगली वेव का पार्ट बन जाता है, बट वही नहीं होता। वो एग्जाम्पल देके ऐसे समझा रहे हैं। एक राइस डेविड्स करके विद्वान है, वो भी कहते हैं चरित्र का पुनर्जन्म बुद्ध कहना चाहते थे। जिन लोगों ने शोध किया है इसके ऊपर, वो लोग बताते हैं कि भाई
वो कुछ एग्जाम्पल इस तरह का देता है, एकाय धाराएं तरंगानी, ठीक है, उपजंती, ऐसे करके वो मिलिंद प्रश्नों में पूरा एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, लहर वाले एग्जाम्पल से। आपको जानना है पुनर्जन्म को मानते थे या नहीं। हमने 2 बार कह दिया, आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर, हमसे सवाल मत करिएगा, ठीक है। और अब आप जानते हैं तो रिलैक्स रहिए, आपको ज्यादा जानना भी नहीं है ना। क्लियर यहां तक? अगला पॉइंट लिखें, वो संसार को क्षण भंगुर मानते थे। संसार को क्षण भंगुर मानते थे। क्षण भंगुर यानी नश्वर। ठीक है, ठीक है, चीजें बदलती रहती हैं, एक जैसी नहीं होती। शरीर को भी ऐसे ही मानते हैं। हम सब भी जानते हैं बचपन में कैसे थे, अब कैसे हैं, ठीक है, सब बदलते ही जा रहे हैं हम लोग, मतलब वैसे तो थे ही नहीं हम। जब दुनिया में आए थे तो कुछ भी हम लोग 2.5 किलो से 5 किलो के बीच में रहे होंगे। मिनिमम 2.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो तक मिनिमम होता है। जब लगभग देखा गया 2, सवा 2 किलो, 2.5 किलो से लेके 4 किलो, 4.5 किलो, देखते देखते जो है हम लोग, मतलब वजन, लंबाई, चौड़ाई सब बढ़ता चला गया है। एक समय फिर चीजें सब कुछ आया, सब बदल जाएगा, है ना। बोलते सब कुछ नस्वर, परिवर्तनशील है, नस्वर मानते थे वो, ठीक है। लेकिन आप वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते थे। वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते थे। ठीक है, अपौरुषेय नहीं मानते थे। ये बात हमने समझाई थी आपको वैदिक काल में, ठीक है, कि वो कहते थे नहीं, ईश्वरीय नहीं है, मानव की तर्क का परिणाम है, मानव के चिंतन का परिणाम है वेद उपनिषद। कोई अलग सत्ता नहीं है जिससे ये ज्ञान आया है, शक्ति नहीं है। ठीक, आगे लिखें आप, अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि की कठोर शब्दों में आलोचना। कठोर शब्दों में आलोचना करते थे। ठीक है, कर्मकांड इत्यादि की कठोर शब्दों में आलोचना, कहते थे कि सबसे कुछ नहीं होना है, मतलब आप कर्म करिए, सब कुछ कर्म से होगा, मतलब इसमें ये बिलीव, तो कर्म फल, कर्मवादी दृष्टिकोण बड़ा था इनका, है ना। तो अब आप देखोगे जैसे मोटी मोटी बातें, क्योंकि बुद्ध पे चर्चा जब होती है तो चर्चा तो होती ही होती है, किस तरह के विचार लेके आ रहे हैं कि भाई निर्वाण या मोक्ष, दुखों से मुक्ति है इनका मतलब। ठीक, कैसे होगा, तो 4 आर्य सत्य, चौथा को हम लोगों ने बताया आपको मध्यम मार्ग भी कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, क्यों व्यक्ति फंसा रहता है, अविद्या के कारण 12 कड़ियों के माध्यम से समझा रहे हैं वो। तो सबने कहा था ना, अभिधम पिटक में सूक्ष्म दर्शन है, यहां पे छोटी छोटी बातों को समझा रहे हैं, उनको जो अनुभव है जीवन को लेकर के, ये भी एक रहस्य ही तो है। तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो दूसरों को अनुभव करा रहे हैं। बहुत लोग अनुभव करते थे उस दौर में, बाद के दौर में भी अनुभव किया, तो अनुभव करके ही कोई, ठीक है, बता सकता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। पर जो अनुभव कर रहा है वो महसूस करेगा, वो तो बताएगा। हम आप वैसे थोड़ी महसूस कर पाएंगे जैसे वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हम आप कैसे, जब तक उस पर अभ्यास नहीं करेंगे, कोई गुरु बताने वाला ना हो। ठीक है, तो ये भी लिखवा दिया एक पॉइंट, आपको याद रखना है। 12 कड़ियां नहीं याद रखनी, आपको मुश्किल हो जाता है फिर। ईश्वर आत्मा को नहीं मानते थे, चुप भी रहते थे, मौन रहते थे उसके ऊपर, लेकिन कर्मफल को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं। एक तरह से चरित्र के पुनर्जन्म की बात करते थे। वो लहर वाला एग्जाम्पल प्रायः दिया जाता है, समुद्र में एक लहर उठती है, फिर नीचे जाती है, उससे नीचे जाने से फिर अगली लहर उठती है। ठीक है, तो पहली वाली लहर नहीं, वो दूसरी लहर है, बट पहली वाली लहर के कारण, ठीक है, तो अब
वही समझेंगे, वही बता पाएंगे क्या है मामला ये, ठीक है। संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, ठीक है। वेदों को नहीं, मानवीय सोच की उपज मानते थे वो, अपौरुषेय नहीं है, कोई अलग से ईश्वरीय ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि की कठोर शब्दों में वो आलोचना, ठीक। एक तरह से धर्म के क्षेत्र में जो दृष्टिकोण था, ऐसे ही समाज के क्षेत्र में उनके क्या क्या विचार हैं शिक्षाओं को लेकर, ये सारी बातें धर्म वाले पक्ष में आ जाती हैं। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, सृष्टि, ठीक है, मुक्ति, मोक्ष, ये सब धर्म के पक्ष हो जाते हैं। समाज को लेकर नजरिया क्या था, लिखें आप जरा। समाज को लेकर उनका नजरिया क्या था, लिखें आप। इसी में लिखते चलिएगा क्रम से ही। लिखें, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा की कठोर शब्दों में आलोचना की। ये कहते हैं समाज में ना, मतलब इनका कहना था बुद्धि से और कर्म से अंतर हो सकता है, बट जन्म से कोई अंतर, इस तरह से भेदभाव नहीं। अब प्रकृति ने किसी को कैसा बनाया वो तो अलग चीज हो गया, बट एकदम से जन्म लेते ही वो वैसा हो गया, ऐसा नहीं। फिर आगे चल के बुद्धि और कर्म डिसाइड करता है कि कैसा किसका जीवन होगा, ठीक है। तो ये नहीं मानते थे कि भाई ऐसा कुछ है। तो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, है ना, इसी में लिख लें आप। छुआछूत के भी आलोचक थे। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, बौद्ध संघ में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बौद्ध संघ में समाज के सभी वर्ण, जाति, ठीक है, बौद्ध संघ में समाज के सभी वर्ण, जाति एवं महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति थी। महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है। अच्छा, ये दोनों बातों को आप देखोगे जो मैंने अभी आपको लिखवाया, दोनों बातें जो मैंने आपको लिखाई, दोनों बातें कहीं ना कहीं समानता जो दृष्टिकोण था, ये उसको रिफ्लेक्ट करता था। कोई भी इसमें कोई भेदभाव नहीं, बौद्ध संघ में सब ये सब एक बराबर हैं, भिक्षु हैं या भिक्षुणी हैं, कोई अंतर, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का व्यक्ति आ सकता है, उसमें कोई भेदभाव न, जेंडर के आधार पर भेदभाव है। यानी कहीं ना कहीं हाँ, वो कहते हैं कि बुद्धि और कर्म से फर्क पड़ता है जीवन में, बुद्ध, लेकिन जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखें कि बुद्ध की शिक्षाएं भिक्षुओं के लिए कुछ अधिक नियमों से युक्त होती थी। भिक्षुओं के लिए कुछ अधिक नियमों से युक्त होती थी, वहीं उपासकों के लिए सरल होती थी। उपासकों के लिए सरल होती थी।
उपासक यानी गृहस्थ के लिए सरल होती थी। वो समझते थे कि गृहस्थ का जीवन अलग है, भिक्षु का जीवन अलग है ना। लेकिन जैसे भिक्षुओं को 10 शील, 10 शील के आचरण पर बल दिया, 10 शील के आचरण पर बल दिया, वहीं उपासकों के लिए 10 शील के आचरण पर बल दिया, 10 शील, शील यानी आचरण के नियम पर बल दिया, वहीं उपासकों के लिए पंचशील के आचरण पर। ठीक है, पंचशील के आचरण पर। पंचशील में लिख लें आप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नशा का सेवन नहीं, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये आपको पांचों पॉइंट याद रखने हैं, इसलिए मैंने लिखवाया आपको। ये पांचों भिक्षु भी मानेंगे, भिक्षु को भी अहिंसा के रास्ते पे चलना है, भिक्षु को भी सत्य के रास्ते पे, चोरी नहीं करना है भिक्षु को भी, नशा का सेवन नहीं करना है, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन। भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप वैवाहिक जीवन नहीं जीना है, बट गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है। गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो पूरी निष्ठा से उस जीवन को जीना है आपको, वैवाहिक जीवन के नियमों का पालन करना है उनके लिए, मतलब वहां पे भी कहते हैं संयम रखना है आपको। तो भिक्षुओं के लिए थोड़ा अलग था, तो ये पांचों भिक्षु के लिए भी है और पांचों गृहस्थ के लिए भी है, बट ब्रह्मचर्य की व्याख्या गृहस्थ के लिए अलग है। भाई वैवाहिक जीवन जीवेंगे तभी तो संसार की जो प्रक्रिया आगे चलेगी, मतलब है ना। तो वो कहते थे नहीं, आपको बट उसका ठीक से पालन करना है आपको, पारिवारिक जीवन का। और इसी में 5 बातें जैसे और जुड़ जाती हैं, जैसे अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। अब कहते थे कि भाई गृहस्थ जो होगा धन का संचय तो करेगा ही ना, मुसीबत के लिए थोड़ा बहुत। कहते थे बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट धन का संचय, धन तो चाहिए जीवन को जीने के लिए, मतलब। तो कहते थे इसलिए जैसे अपरिग्रह हो गया आपका, है ना, तो भिक्षुओं पे लागू होता था अपरिग्रह। भिक्षुओं को सोना चांदी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इत्र वगैरह नहीं लगाना चाहिए, ऊंचे आसन पर नहीं सोना चाहिए, गद्देदार आसन वगैरह पे, ठीक है, संयमित भोजन करना चाहिए। मतलब 5 बातें इसमें और जुड़ जाएंगी तो वो कहला जाएगा 10 शील। ये 5 तो है ही भिक्षुओं पे भी और उपासकों पे भी। इन 5 बातों पे खास ध्यान रखना है आपको, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नशा का सेवन नहीं करना और ब्रह्मचर्य। ये 5 बातें जैन धर्म में भी है, उसे 5 महाव्रत कहा गया है, बट नशा का सेवन की जगह वहां पे है अपरिग्रह है, वहां कहा गया है धन का संचय। बाकी ये 5 बातें वहां पे भी जैन धर्म में भी है। यहां पंचशील कहा गया, उसे वहां पे 5 महाव्रत कहा गया है। अब देखिए अहिंसा पे बहुत ज्यादा बुद्धि का बल है। हमने कहा आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल है, सत्य के रास्ते पे चलिए आप, ठीक है ना, चोरी मत करिए आप, नशा का सेवन मत करिए, इस पे आप तो गृहस्थों उपासकों पे बल दे रहे हैं बुद्ध। ठीक, आगे लिखें आप, लिखिए बुद्ध ने साधु संतों शिक्षकों, माता पिता, का सम्मान करने को कहा, और गरीबों के प्रति
ठीक है, गरीबों के प्रति उदारता का भाव, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, बुद्ध ने अपने उपदेशों में प्रेम, करुणा, मित्रता जैसे विचारों को भी महत्व दिया। ठीक है, तो अभी जो सामाजिक तरफ जो मैंने आपको लिखवाया ना, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट के 3-4 पॉइंट लिखवाए मैंने आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे इंपॉर्टेंट हो गए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि भारत में आज जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में बुद्ध की शिक्षा कितना उपयोगी है। तो अब ईश्वर आत्मा वगैरह पे तो ज्यादा बात थोड़ी करेंगे आप, तो अहिंसा, प्रेम, मित्रता, दया, सहिष्णुता, इन्हीं विचारों के आधार पर तो अब समस्याओं के समाधान की बात करेंगे आप। क्वेश्चन लिखे लीजिए आप साथ साथ, थोड़ा बहुत लिखें। वर्तमान समय में भारत की जो समस्याएं हैं, वर्तमान समय में भारत की जो समस्याएं हैं, उसके समाधान में बुद्ध की शिक्षाएं, उसके समाधान में बुद्ध की शिक्षाएं, जो टीचिंग है बुद्ध की, किस सीमा तक उपयोगी है, किस सीमा तक उपयोगी है या कहां तक उपयोगी है। इसका उत्तर ना केवल ऐसे पढ़ के आप नहीं लिख पाएंगे, जैसे अभी हिस्ट्री पढ़ के। आपको समझ होनी चाहिए भारत की समस्याएं क्या क्या हैं। थोड़ा जीएस के और सेक्शन पढ़ेंगे आप, पढ़ते पढ़ते आपकी एक बड़ी समझ बनेगी, राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि अभी हमने पढ़ लिया और उत्तर लिख भी सकते हैं आप, थोड़ा बहुत अवेयर रहते हैं, देश दुनिया को देखते हैं तो आप, बट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। एक सवाल और लिखें यहां पे आप, बुद्ध की शिक्षाओं से एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए। ठीक है, एक प्रशासक को बुद्ध की शिक्षाओं से क्या सीखना, ये एक रेलिवेंट है। बट अभी जैसे आप पढ़ोगे ना एथिक्स वाला पार्ट, गवर्नेंस वाला पार्ट, धीरे धीरे आपको प्रशासक के बारे में भी समझ बनेगी, आपको इस्तेमाल क्या करना है। तो ये लास्ट के जो 5-6 पॉइंट्स हैं, धर्म वाली बातें ज्यादा काम में नहीं आने वाली, वो भी आ जाएगी काम में आप, बट यही सब है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नशा का सेवन, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, करुणा, मित्रता, दया, सहिष्णुता, सम्मान। ठीक है, यही सब वो मूल्य हैं जो मानव को मानव बनाते हैं और प्रेम से रहने के लिए प्रेरित, हिंसा से दूर करते हैं। कल सवाल ऐसे पूछ दे कभी, मान लो कि वैश्विक समस्याओं के संदर्भ में शिक्षा कितनी उपयोगी है, तो ये आपको ना समझ बनती जाएगी और आप इस बात को बहुत आसानी से इस्तेमाल क्या करना है, इस पे मैं फोकस कर रहा हूं आपको। आखिरी के जो 5-6 पॉइंट्स है उस पे नजर रखनी है आपको। ठीक, प्रायः उत्तर में इसी की जरूरत आपको पड़नी है जब इस तरह के सवाल आएंगे तो। ठीक है, तो उत्तर में बाकी समस्याओं की समझ, जैसे मान लीजिए मैं आज राजनीतिक स्तर पे बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कहीं पे उग्रवाद है, कहीं पे आतंकवाद है, कहीं पे अलगाववाद है, कहीं भारत की बात करें हम लोग, कहीं पे सांप्रदायिकता है, कहीं पे क्षेत्रवाद है, क्षेत्र के बीच टकराव है ना।
ठीक है, हम इस तरह की बात करें, राजनीतिक स्तर पर देखेंगे, राजनीतिक दलों में जिस तरह का वैमनस्य का भाव रहता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से सत्ता लोलुपता है, अवसरवादिता है, ऐसे करके हमने, ये राजनीतिक समस्या है आज की। अब बुद्ध की शिक्षा इन समस्याओं में कितनी उपयोगी है? आज की सामाजिक समस्याएं क्या है, तो उसको फिर जैसे हम ले लें, हम मान लो सामाजिक जीवन में जो जो बातें हमें दिखाई पड़ रही हैं ना, तब तरह तरह की असमानताएं हैं, महिलाओं के साथ जो भेदभाव है, ठीक है, आप देखोगे अशिक्षा का एक अच्छा खासा स्तर है, ठीक है। तो समाज में जितनी समस्याएं आपको दिख रही हैं, बहुत सारी कुरीतियों का प्रचलन है, जैसे बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है, ठीक है। ऐसे करके आपने सामाजिक चीजों को यदि तैयार कर लिया आपने, तो बुद्ध की शिक्षा कितनी उपयोगी है, समस्याओं की पहचान करना और इन विचारों की। इसलिए हमने कहा इसका उत्तर लिखने के लिए आपको जीएस की थोड़ा थोड़ा समझ और बनती रहेगी, आपको तो लिख देंगे आप। लिखना क्या है वो आपको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं। बहुत सिंपल सवाल ये भी हो सकता है कि भाई बुद्ध ने क्या रास्ता बताया, बुद्ध की शिक्षा को सारांश में अभिव्यक्त करें, सार में बताएं, आप क्या समझा आपने उससे, बुद्ध की शिक्षाओं से हमने क्या समझा, ठीक है। तो किस तरह से आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि बुद्धिज्म से सवाल खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, पीटी में भी और मेंस में भी। कल जब मैंने आपको जीवनी बताया था तो अभी हमने कहा था बताने का मकसद है, देखो वो सब बातें आपके स्टडी मटेरियल में भी लिखी हुई हैं, बट बताने का मकसद मेन था कि उन सब बातों पे हाईलाइट करना, ताकि कल जब आप कला हम पढ़ेंगे भी आने वाले क्लास में, तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे थोड़ा बहुत, हम कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग अभी बुद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का उदय क्यों, 1 बुद्ध की जीवनी एवं यात्राएं, 2 बुद्ध की शिक्षाएं, 3, ठीक है, 3 पहलू पे आपसे बात हो चुकी है ना। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा करेक्शन है, करेक्शन कुछ ऐसा है कि आपको याद होगा हमने कल कुछ विहारों का जिक्र किया था, किसने दान में दिए, तो हमने एक विहार आपको बताया था, वहां पे ध्यान होगा, वेलुवन। कहां बताया था मैंने, किस जगह पे, गया में बताया था ना। इसको राजगृह कर लीजिएगा आप, कहीं भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको एक बार राजगृह लिख लीजिएगा, है ना, गया के जगह पे राजगृह। राजगृह शहर से थोड़ी दूरी पे था, ठीक है, बिंबिसार ने दिया था। ठीक है, कहीं भी लिख लीजिएगा आप, वेलुवन जो है राजगृह में है, बस ये लिख लीजिएगा आप नोट करके, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अब जब बात करेंगे, हमारे ऑनलाइन बच्चे कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ फिलॉसफी भी देते रहते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पढ़ाई में फोकस करिए, मत करिए आप, है ना, ठीक है। मैं अपने भाई को बिहार ऑफलाइन भेजने वाला हूं, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कहाँ आप ऑनलाइन ऑफलाइन पे ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं जितने भी शब्द का इस्तेमाल करता हूं बोर्ड पे, आप लोग तो खैर हैं, क्लास में कुछ पूछना नहीं पड़ता आपको, ऑनलाइन बच्चों को भी मैं बता दूं, हर एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यदि एक्सप्लेन करने योग्य है तो, क्लियर ना। और यदि मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे बच्चों को कई बार कुछ कुछ पता भी रहता है, हिस्ट्री है तो स्टैटिक विषय है, वो कुछ कुछ लिखते भी रहते हैं, तो मैं पढ़ना बंद ही लगभग कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। तो अब बंद कर दूंगा मैं उसको पढ़ना, है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आप जैसे ज्ञान जिसके पास ज्यादा उसको तो आना ही नहीं चाहिए क्लास में, पहली बात तो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, गूगल बाबा भी हैं आजकल, बगल में किताबें उताबें भी रहती हैं, बस हो सकता है ज्ञानी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, एक से ज्ञानी, वो अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं, गलत जगह आ जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मतलब आप लोग, है ना, तो धैर्य रखिएगा। अब बोर्ड पे मैं जितना लिखा बता रहा हूं वो सब मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चैट वर्ड भी बंद हो जाएगा, मतलब कभी ना कभी, ठीक है। कल सर ने एक ट्रेलर दिया ही था, है ना। आइए, अब जैसे ये तो बुद्ध से संबंधित बात हो गई, हमने बताया था, अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, संप्रदाय और बौद्ध संगीति,
और बौद्ध धर्म का योगदान या महत्व, ये सब इससे रिलेटेड है हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग ऐसा करते हैं, पहले बौद्ध संगीति को लोकप्रियता के कारण को बाद में लेंगे हम लोग। आप लिखें, आप बौद्ध संगीति, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। बौद्ध संगीति, संगीति अंग्रेजी में इसके लिए अनुवाद किया जाता है काउंसिल। अंग्रेजी में इसके लिए अनुवाद किया जाता है काउंसिल। काउंसिल यानी परिषद। ठीक है, जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, बुद्ध ने जब शरीर का त्याग कर दिया, तो चूंकि बुद्ध के जीवन काल में बड़ी लोकप्रिय हो गया था इनका धर्म, इनकी शिक्षाएं, और लोकप्रिय नहीं हो गया था केवल कि किसी की मदद से, बल्कि इन्होंने तर्क के द्वारा बड़े बड़े विद्वानों को परास्त, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया तर्क के द्वारा, विद्वानों को परास्त किया, तो सब इनको मानने लगे थे, सम्मान, प्लस इनका एक ऑरा था अपना। तो बहुत सारे लोग जो थे वो इस संघ में आ जाते थे। ठीक है, कि बहुत अच्छा दान दक्षिणा मिल रहा है, अच्छा जीवन होगा, खूब ऐशो आराम का जीवन जिएंगे हम। ठीक है, हर संप्रदाय में आप देखेंगे संप्रदाय की शिक्षा का दुरुपयोग करने वाले लोग भी होते हैं और शिक्षा पे अमल करने वाले, हर धर्म में दिखेगा आपको। दुनिया का कोई ऐसा धर्म में नहीं जिसमें नहीं दिखेगा आपको। उसका फायदा भी लोग उठाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, जीवन भी जीते हैं, दोनों तरह के लोग मिलेंगे। तो बहुत सारे भिक्षु ऐसे थे जो मतलब खूब भोजन वगैरह करते थे, सोते थे बहुत, ठीक है, नियमों का पालन नहीं करते थे, बहुत खुश थे कि अच्छा हुआ कि अब बुद्ध नहीं है, मतलब तो अब कोई टोकने वाला नहीं। तो बुद्ध के जो शिष्य रह गए थे उन सब ने आपस में विचार विमर्श किया। उस समय बहुत लिखने की परंपरा तो थी नहीं, भी कैसे किया जाए। हुआ कि हम जितने बौद्ध विद्वान हैं उसका एक सम्मेलन बुलाया जाए और उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का गायन किया जाए, बुद्ध के उपदेश, नियम। आनंद करके बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे, उनके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध के साथ हमेशा वो, जैसे शैडो रहता है साथ में छाया, वैसे आनंद बुद्ध के साथ रहते थे। ठीक है, तो बुद्ध को ठीक ठाक पता था। ऐसे ही एक बुद्ध के प्रिय शिष्य थे उपाली, उनको नियम का बहुत अच्छा ज्ञान था, बुद्ध ने कब कब कौन कौन से नियम बनाए। तब हुआ कि भाई अब पूरा अच्छा खासा विस्तार हो चुका था, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हो गए थे। ये जो वेलुवन लिखवाया ना हमने आपको, अभी ये पहली मोनेस्ट्री थी जो बुद्ध को दान में मिली थी, फर्स्ट मोनेस्ट्री भी थी, बिंबिसार ने दान में दिया था। ठीक है, वेलुवन है ना, फर्स्ट मोनेस्ट्री थी। तो बुद्ध को काफी ठीक ठाक हो गए थे मोनेस्ट्री भी, और भिक्षु वगैरह अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो ठीक ठाक बड़ी अच्छी खासी संख्या हो गई थी अब। तो उनकी बैठक बुलाई गई, पहली बैठक। उस बैठक में खूब चर्चा होगी, तो अभी हम एक क्रक्स उसका देख लेंगे हम, 5-6 इंफॉर्मेशन है जो काम का है। फिर 100 साल के बाद दूसरी बैठक बुलाई जाएगी 383 ईसा पूर्व में, फिर उसी तरह की बातों को देख लेंगे हम। तब तक 100 साल में समस्याएं उभरने लगी थी बौद्ध धर्म में, 2 रास्ते हो जाएंगे इसके। फिर तीसरी बैठक बुलाई जाएगी सम्राट अशोक के काल में, हम पढ़ेंगे मौर्य, तब अशोक का जिक्र आएगा उस समय, मौर्य काल में अगले टॉपिक में। वहां पे भी कुछ कुछ निर्णय लिए जाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। चौथी बैठक बुलाई जाएगी एक कनिष्क करके, कुषाण वंश के शासक हैं, बाहर के आक्रमणकारी थे जो भारत में बस गए थे ये लोग। कनिष्क के काल में कश्मीर में बुलाई जाएगी, वहां पे भी कुछ निर्णय, और उसके बाद बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में बढ़ जाएगा। तो संगीति के बाद फिर हम संप्रदायों की बात कर लेंगे, हम क्या अंतर है हीनयान और महायान में, और उसकी शाखाएं क्या क्या है। ठीक है, उस पर हम बात कर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, पतन के कारण, और बौद्ध धर्म का क्या महत्व है आज। ठीक, बहुत सारी बातें उसमें, या योगदान के तौर पे हम इस क्रम में हम, तो बौद्ध संगीति है ना, तो आप लिखेंगे जैसे प्रथम संगीति, आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट काउंसिल है ना, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था, तो राजगृह में। राजगृह में एक सप्तपर्णी गुफा थी, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। राजगृह में हुआ था प्रथम संगीति। ठीक है,
शासक थे उस समय अजात शत्रु। उस समय शासक कौन थे? तो अजात शत्रु। ठीक है। और संगीति में क्या हुआ था बेसिकली, इसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है, या परिणाम क्या निकल करके आया, इसका बस इतना था कि आनंद ने सुत पिटक का गायन किया और उपाली ने विनय पिटक का। आनंद ने सुत पिटक का गायन किया और उपाली ने विनय पिटक का। ठीक है। नहीं, उपदेश देना, गा करके बताना, उपदेश देना है ना, वहां पे विद्वान बैठे हुए हैं उसमें। ठीक है, गायन का मतलब एक तरह से उपदेश देना, बताना। ठीक है। शीर्षक क्या है? बौद्ध संगीति। और पहली की बात हमने कर ली, चारों बातें। अब इसी में लिखे आप अगला द्वितीय संगीति के बारे में। सेकंड काउंसिल, द्वितीय संगीति, ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में और स्थल था वैशाली और शासक थे काला शोक। काला शोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। काला शोक शिशुनाग वंश के थे। ठीक है। और एक अध्यक्ष का भी नाम लिखना है हमें, है ना, उसके लिए भी जगह बनानी है। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सब कामी थेर। हाँ, सब कामी थेर। पहले वाले का अध्यक्ष भी लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, पहले दूसरे वाले का लिख लीजिए आप। इसके अध्यक्ष कौन थे? सब कामी थेर। ठीक। फिर वही बात, इस संगीति का परिणाम क्या निकल करके आया? इस संगीति का परिणाम क्या निकल करके आया, है ना, 2-3 लाइन में लिख लीजिए आप, इस संगीति में क्या क्या हुआ था। लिखें आप, कुछ नियमों को लेकर, ब्रैकेट में कर लेंगे 10, है ना, टोटल 10 नियम को लेकर था। कुछ नियमों को लेकर पूर्वी, पूर्वी का मतलब हो एक तरह से पटना, वैशाली, है ना, कुछ नियमों को लेकर पूर्वी भिक्षुओं एवं पश्चिमी भिक्षुओं, पूर्वी भिक्षुओं एवं पश्चिमी का मतलब यहां हो गया अवंती। ठीक। पूर्वी भिक्षुओं एवं पश्चिमी भिक्षुओं के बीच मतभेद हुआ। लिखे, इस संगीति में इसका समाधान नहीं हो पाया। इस संगीति में इसका समाधान नहीं हो पाया। ठीक। लिखें, इसी में लिखना है, कठोरता पूर्वक नियमों को मानने वाले को कठोरता पूर्वक
ठीक है, कठोरता पूर्वक नियमों को मानने वाले को, नियमों को मानने वाले को अस्थविरवादी, अस्थविरवादी या थेरवादी, अस्थविरवादी या थेरवादी कहा जाने लगा, थेरवादी कहा जाने लगा। ठीक है, थेरवादी कहा जाने लगा। ठीक, लिखें, उदारता पूर्वक नियमों को, इसी में लिखना है, उदारता पूर्वक नियमों को मानने वाले को, नियमों को मानने वाले को महासांघिक या सर्वास्तिवादी, उदारता पूर्वक नियमों को मानने वाले को महासांघिक या सर्वास्तिवादी कहा जाने लगा। ठीक है, ठीक है। तो दो तरह से, अब नियम जैसे क्या थे, मान लो आप कितनी बार भिक्षाटन के लिए जा सकते हो, तो वैशाली वाले थोड़ा ज्यादा चले जाते थे। नमक कितना उपयोग करना चाहिए, तो नमक ज्यादा उपयोग करने लगे थे। मतलब थोड़ा बेहतर जीवन जीना चाह रहे थे वो। हो गया बहुत भिक्षु वाला जीवन, ठीक है ना। और ये था कि बुद्ध ने जैसा कहा हमें वैसा ही करना है। तो सेकेंड संगति में कुछ ऐसा ही निकल कर आया। ठीक है, सेकेंड काउंसिल में। तो सेकेंड काउंसिल में एक एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड किया, अध्यक्ष का नाम सबकामी थे। पहली काउंसिल में भी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था, कहीं भी जगह बना के लिख लीजिएगा, अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। ये पहली काउंसिल के अध्यक्ष थे, महाकश्यप। ठीक है, नोट कर लिया आप सभी लोगों ने। चलिए अब हम आते हैं तृतीय संगति में। ठीक है, तृतीय संगति ये है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक थे उस समय शासक, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, क्लियर ना। तृतीय संगति में आ जाओ। ठीक है, कब था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय मौर्य शासक अशोक हैं, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। ठीक, परिणाम के बारे में लिख लें आप। लिखें, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक को अंतिम रूप दिया गया, अभिधम पिटक को अंतिम रूप दिया गया, और बौद्ध संप्रदाय में मतभेद पैदा करने वालों को अशोक ने कठोर चेतावनी दी। अशोक ने कठोर चेतावनी दी मतभेद पैदा करना।
अशोक था अस्थविरवादी था, वो भी हीनयान की तरफ झुका था उसका। बोला कि जो भी संघ में फूट डालेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आगे भी इस बात का उल्लेख। तो तीसरी संगति की चर्चा ऐसे होती है, इंफॉर्मेटिव बातें। अब लिख लें आप चतुर्थ संगति। फोर्थ काउंसिल, चतुर्थ संगति। ठीक है, यहां लिखे आप। कब हुआ ये? तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले, है ना। फर्स्ट सेंचुरी ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? तो कश्मीर के कुंडल वन का उल्लेख मिलता है। अध्यक्ष कौन थे? तो एक कनिष्क करके हैं, इनका नाम अभी आगे आएगा। ये कुषाण शासक है कनिष्क। शासक कौन थे उस समय? तो कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश के थे, आगे जिक्र आएगा इसका। और यहां पे ना अध्यक्ष भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। ठीक, वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। चर्चा क्या होती है? लिख लें आप। एक है विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना। विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना। विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना। ठीक है, कॉमा देके लिखेंगे यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लें आप कि बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक, बौद्ध धर्म हीनयान ठीक है, हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, थेरवादी या स्थविरवादी, जो रूढ़िवादी थे, मतलब रूढ़िवादी कहने का मतलब जो नियमों के साथ चल रहे थे, नॉट रूढ़िवादी, कठोरता पूर्वक नियमों का जो पालन कर रहे थे, वही आगे चल के हीनयान कहलाएंगे। और जो उदारता पूर्वक चल रहे थे वो आगे चल करके महायान कहलाएंगे। हीन का मतलब होता है छोटा मार्ग, महायान का मतलब होता है बड़ा मार्ग। छोटा दृष्टिकोण, बड़ा दृष्टिकोण, छोटा मार्ग, ऐसे करके समय के साथ इस संप्रदाय। आप देखो कि कोई भी धर्म में, जैसे हर धर्म में कोई ना कोई उपदेशक हैं, उनकी मूल शिक्षाओं में आगे चल के बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उसका विस्तार। हर धर्म में आपको बहुत सारे संप्रदाय और छोटे छोटे उप संप्रदाय मिलेंगे। दुनिया का कोई भी धर्म इसका अपवाद नहीं, सब में मिलेंगे आपको। ठीक, बौद्ध धर्म में भी आपको मिलेंगे। तो हीनयान और महायान क्या है, और इसमें दोनों थोड़े बहुत अंतर हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में इससे भी प्रश्न खूब पूछे गए हैं, हीनयान और महायान से। ठीक है, लिखें आप जरा, एक टेबल बना सकते हैं हम लोग बहुत आराम से इसमें। हीनयान और महायान। हीन का मतलब होता है छोटा मार्ग, है ना। और महायान का मतलब होता है बड़ा मार्ग। ठीक है, अब जो हीनयानियों का लक्ष्य, हीनयान का मतलब हो गया बुद्ध की शिक्षाएं। इनका लक्ष्य क्या है? अरहत।
या निर्वाण की प्राप्ति। अरहत शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अरहत एक अवस्था है जो बुद्ध के रास्ते पे चलते हुए आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसलिए दूसरा शब्द निर्वाण लिख दिया आपको, है ना। कैसे? तो ये होता है स्वयं के प्रयासों से। ठीक है, स्वयं के प्रयासों से। बुद्ध ने कहा था अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना है, तो बुद्ध की शिक्षाएं इसमें आ जाती। ठीक है, अपनी मुक्ति के लिए आप स्वयं प्रयास करें। ठीक, अब आप देखेंगे जो हीनयानी है ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। ये तीर्थ यात्रा को नहीं मानते हैं। ठीक, कर्म कांड को भी ये नहीं मानेंगे। ये सब बुद्ध की बात ही बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको एक बार दिमाग में बैठ जाए, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको। सब बुद्ध वाली बातें ही हैं जो कर्मकांड को भी नहीं मानते हैं। इनकी जो भाषा है जो दे रहे हैं वो पाली भाषा है, पाली या प्राकृत कर लीजिएगा आप। भाषा में इनके साहित्य हैं। हीनयानियों का साहित्य किस भाषा में है? पाली भाषा में है या फिर प्राकृत भाषा में। ठीक है, इनके सारे धर्म ग्रंथ आपको पाली या प्राकृत भाषा में मिलेंगे। ठीक है, और इसके भी उपसंप्रदाय हैं। हीनयान भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाएगा। एक है वैभाषिक और दूसरा है, एक है वैभाषिक और दूसरा है सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक। ठीक है, नोटेड, वैभाषिक और सौत्रांतिक। अब ऐसे ही हम लोग बात करेंगे महायान के बारे में। अब हम लोग जैसे इसका एक खाका हमने खींच लिया, जो दो संप्रदाय बना हीनयान, एक कहलाया हीनयान और एक कहलाया महायान, प्रथम सदी ईस्वी में। तो महायान में क्या क्या भाई? तो इनका लक्ष्य क्या है महायान का? बोधिसत्व की प्राप्ति। ठीक, बोधिसत्व भी एक तरह का हो गया निर्वाण। ठीक, बट उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लोग बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व की प्राप्ति कैसे? तो ये लिखेंगे आप कि मोक्ष प्राप्ति के बाद मोक्ष प्राप्ति के पश्चात दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करना। दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करना। ठीक है, एक तरह से क्या हो गया? मतलब परोपकार या पर सेवा। ठीक है, दूसरों की सेवा करना। जब तक दूसरा व्यक्ति हर मानव निर्वाण प्राप्त ना कर ले तब तक ये व्यक्ति को मार्ग बताते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। यानी ये मोक्ष प्राप्ति के बाद अब शरीर त्याग का इंतजार नहीं करेंगे। ये मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरों की मुक्ति के लिए लगातार प्रयासरत।
ठीक है, जैसे बुद्ध थे ना, सबकी मुक्ति के लिए प्रयासरत थे। अब उनकी शिक्षा में क्या था, आप उस अवस्था पे आ गए तो मुक्ति ले लीजिए आप। फिर ये हुआ कि कैसे कल्याण होगा फिर, कि नहीं, उस अवस्था में आने के बाद हमें सक्रिय तौर पे एक नई व्याख्या कर दी इन्होंने बुद्ध की शिक्षा की, कि नहीं हमें प्रयास करना है दूसरों की मुक्ति के लिए। ठीक, दूसरों की मुक्ति के लिए बोधिसत्व की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के बाद, यानी ये भी अरहत वाली अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन दूसरों, इसलिए इसको बोधिसत्व कहा जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे मूर्ति पूजा। अब इनके बारे में कुछ बातें और लिखवाऊंगा अलग से। मूर्ति पूजा में ये यकीन करते हैं, ठीक है, ये तीर्थ यात्रा में यकीन करते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है वहां पे यात्रा करिए आप, है ना। तीर्थ यात्रा में ये कर्मकांडों में भी यकीन करते हैं, है ना। ठीक, ये आत्मा को भी मानते हैं। आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे हिंदू धर्म के नजदीक पहुंच गए हैं। महायानियों के बारे में कहा जाता है हिंदू धर्म जैसी विशेषताएं आपको इसमें दिखाई पड़ने लगेंगे, जो हिंदू धर्म की विशेषताएं हैं। ठीक, ये आत्मा को भी मानते हैं। और लिख लें आप, इनका जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। ठीक, नोटेड। ये आपका किसमें है, संस्कृत भाषा में। अब याद है आपको, शुरू में ही मैंने बौद्ध साहित्य बताया था आपको, रिमेंबर ना, हमने बताया था इधर आपको याद होगा ललित विस्तर, ठीक है, या आस सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, मान लो महायान का, हीनयान के इतने सारे साहित्य, हीनयान वाले सारे साहित्य किसमें हैं, प्राकृत या पाली में, और महायान वाले किसमें है, संस्कृत में। ठीक है, और इसका जो उपसंप्रदाय लिख लें आप, उपसंप्रदाय यहां लिख लें आप, एक लिख लें आप माध्यमिक, माध्यमिक या शून्यवाद, दो नाम से जाना जाता है इसको, माध्यमिक या शून्यवाद। इसको प्रारंभ करने वाले हैं नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन की एक फेमस किताब है मध्यम कारिका। नागार्जुन की एक फेमस किताब है मध्यम कारिका। ठीक है, माध्यमिक या शून्यवाद हो गया नागार्जुन, किताब है इनकी मध्यम कारिका। हम लोग बात कर रहे हैं महायान भी आगे चल के दो उपसंप्रदाय में बट गया, माध्यमिक या शून्यवाद। दूसरा है योगाचार या विज्ञानवाद। इसको प्रारंभ करने वाले थे असंग। प्रारंभ करने वाले थे असंग और वसुबंधु मैत्रेय। मैत्रेय एक संत हैं, बौद्ध धर्म के साधु हैं। वसुबंधु, मैत्रेय, ये सब इस संप्रदाय के विद्वान हैं। ठीक, वसुबंधु, मैत्रेय, ये सब इस संप्रदाय के विद्वान हैं। ठीक है, इस संप्रदाय के विद्वान हैं। असंग है, वसुबंधु है, मैत्रेय है। ठीक है,
तो जैसे हमने हीनयान वैसे महायान, कभी सिंपल आ सकता है, ठीक है, हीनयान के बारे में कुछ लिखिए आप, महायान के बारे में लिखिए आप। प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं हीनयान पे, महायान पे। महायान पे तो ठीक ठीक सवाल पूछे गए हैं, कई सवाल पूछे गए हैं, मतलब पिछले 15-20 वर्षों में कम से कम 3-4 सवाल तो हो गए होंगे महायान के ऊपर, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा नोट करके हम लोग महायान में कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, महायान में कुछ चीजों को हम और ऐड करने वाले हैं, जैसे बोधिसत्व, कर लेंगे प्रमुख बोधिसत्व, ठीक। जैसे एक महात्मा बुद्ध हुए, वैसे ही बहुत सारे समय समय पे बोधिसत्व भी हुए हैं, ठीक है, जो लोगों की मुक्ति के लिए काम करते रहे हैं। उनको देवता तुल्य माना जाता है, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। जैसे हीनयान में ईश्वर और आत्मा को नहीं, तो महायान ईश्वर आत्मा दोनों को मान ही लेंगे वो, ठीक है, एक तरह से। तभी तो कहा जाता है महायान हिंदू धर्म के बहुत नजदीक आ जाएगा आपका। बोधिसत्व में क्या है मैं आपको बताऊं, कुछ प्रमुख बोधिसत्व में नाम एक आधा लिख लेंगे आप। जैसे एक है अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि, एक ही नाम है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा कला के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे ना बहुत सारी मूर्तियां बनेंगी, तो केवल बुद्ध की नहीं, बुद्ध के परिवार की नहीं, उनके जीवन की घटनाओं की नहीं, बल्कि बोधिसत्वों की भी मूर्तियां बनेंगी। मूर्ति कला को हीनयान महायान ने ज्यादा प्रभावित किया है, बोधिसत्वों की ज्यादा मूर्तियां बनेंगी। एक अभी 2 चैप्टर के टॉपिक के बाद पढ़ेंगे हम लोग गंधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, उसमें बहुत सारे ऐसे मूर्तियों का उल्लेख मिलेगा आपको, ठीक। और इनका जो एक प्रमुख गुण माना जाता है वो माना जाता है दया करना, ठीक है। ऐसे एक बोधिसत्व है मंजूश्री, इनका काम है बुद्धि को प्रखर करना। आप इनको याद कर सकते हैं, ये बुद्धि को तीव्र करते हैं मंजूश्री जो है। मैं तो याद करता हूं इनको समय समय पे, ठीक है। अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि हो गया, मंजूश्री हो गया आपका, है ना। ऐसे एक नाम है वज्रपाणि, ये पाप के शत्रु माने जाते हैं। जो सीन्स होते हैं उसको समाप्त करने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे एक है मैत्रेय, वहां जो मैत्रेय लिखाया वो नाम था, ठीक। यहां जो मैत्रेय लिखा रहा हूं, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का अभी एक अवतार और होगा, या बुद्ध बदले हुए रूप में फिर आएंगे, ठीक। क्या पता हमारे युग में ही कोई बुद्ध हो जो दुनिया के कल्याण के लिए काम कर रहे हो, हम और आप उससे अनभिज्ञ। अब बुद्ध उस समय थे तो बुद्ध का महत्व तो धीरे धीरे बाद में समझ में आया ना। कोई क्लास में कोई बैठा हो तो नहीं है ना बुद्ध, अभी ऑनलाइन तो पक्का कोई ना कोई होगा, है ना। मैत्रेय जो होता है ये भावी बुद्ध हैं। भावी बुद्ध का मतलब आने वाले बुद्ध। भावी बुद्ध का मतलब क्या होता है, आने वाले बुद्ध, ठीक। और इसके बारे में कहा जाता है, इसे हीनयान और महायानी दोनों मानते हैं। मैत्रेय को हीनयानी एवं महायानी दोनों मानते हैं। नोटेड, यहां पे हीनयानी भी जुड़ जाते हैं इनके साथ। तो कुछ बोधिसत्व के बारे में 2-4 बातें, इसमें से भी मैत्रेय पूछ चुका है एक आधा बार, कुछ भी और आया होता, मैत्रेय तो पूछ ही चुका है एक बार। अच्छा, एक बार चित्रकला पे कुछ पूछा है पद्मपाणि के बारे में, IS प्री में। नोट में तो एक पॉइंट हो गया आपका। और जितने भी बोधिसत्व होते हैं ना, बोधिसत्व में
कहा जाता है कुछ गुण होने चाहिए। जैसे 10 गुणों की बात की जाती है, गुणों को लिखना नहीं है आपको, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पारमिता। जैसे कभी पूछ देगा आपसे पारमिता की संकल्पना का किससे है, मतलब बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ऐसे करके पूछ सकता है ये। इसलिए पारमिता शब्द बस केवल ध्यान रखना है आपको, बोधिसत्व से ही जुड़ा हुआ है ना। पारमिता यानी गुण, ठीक है। जैसे दया है मान लीजिए, है ना, या प्रज्ञा है, करुणा है, इस तरह की बातें, मतलब बस केवल याद रखिएगा पारमिता का मतलब होता है गुण। 10 गुणों की बात होती है ना। आपसे बस इतना पूछ सकता है कि इसका संबंध किससे है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपको दोहरा दूं कि मैंने आपको अभी हीनयान और महायान की आपसे बात की, ठीक। आपके सामने स्क्रीन पे ला देता हूं। ये चौथी संगीति के बाद बना हीनयान और महायान, ठीक है। लक्ष्य यहां बता दिया, यहां बता दिया कैसे अपने प्रयासों से यहां बोधिसत्व हेल्प करेंगे, वो मदद करेंगे मुक्ति में। हिंदू धर्म में क्या है आप देखेंगे, आप ईश्वर अवतार लेंगे, ईश्वर मदद करेंगे, मतलब ठीक। ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, इन सबको नहीं मानते। देखो जो मूर्ति पूजा को मानेगा ना, वो भक्ति को बहुत मानेगा। ये इन सबसे परे हैं, ज्ञान की बात केवल कर रहे हैं, अच्छे आचरण और ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक। भाषा है पाली, प्राकृत में इनकी साहित्य है। उपसंप्रदाय बता दिया हमने आपको, यहां रिवर्स कर ही दिया था मैंने आपको, आत्मा को भी मानते मैंने बता दिया था, साहित्य बता दिया इनके उपसंप्रदायों के बारे में, और कुछ कुछ ये सब आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें और भी नाम की सूची है, लिस्ट है, ठीक है। अभी एक एड ऑन हो जाएगा आपका जो स्टडी मटेरियल वगैरह, उसमें और भी इंफॉर्मेशन है, जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बौद्ध धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हम लोग अभी क्या क्या देख चुके हैं, बुद्ध की शिक्षाओं की बात कर चुके हैं, एक। इसके बाद हमने क्या बात की आपसे, बौद्ध संगीति के बारे में, 2। फिर हमने बात कर ली आपसे बौद्ध संप्रदाय के बारे में, 3, ठीक। कल जीवनी की चर्चा होती थी, उदय के कारण की बात हो गई। अब है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण और पतन के कारण। लिखें आप, बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण। देखो जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि एक तो बुद्ध के समकालीन क्या क्या बातें थी जिससे ये लोकप्रिय बहुत हो गया, और बुद्ध के बाद हमने कहा था बौद्ध धर्म में सभी प्रमुख जानकारी को हम एक साथ ले रहे हैं, और भी जानकारी वैसे आपको भी आएंगी, मतलब आगे भी, बट मैक्सिमम जानकारी यहां ले रहे हैं हम। कुछ कुछ अभी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा आगे के चैप्टर में भी, है ना। तो बुद्ध के समय ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये लोकप्रिय हुआ बहुत, और बुद्ध के बाद कौन कौन से फैक्टर थे जिसके कारण लोकप्रिय। लिखें आप, पहला पॉइंट लिखें आप, लिखें आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल ठीक है, आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल बुद्ध की शिक्षाएं ठीक है, साथ ही समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध भी बुद्ध की शिक्षाएं थी। समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध भी बुद्ध की शिक्षाएं थी। असमानता के विरुद्ध भी बुद्ध की शिक्षाएं थी, ठीक है। ये बात आपको उदय के कारण में बता चुके हैं आपको, बुद्ध क्यों लोकप्रिय होते, एक बहुत बड़ा कारण था
कि समय के सापेक्ष इनके विचार भी थे। अगला पॉइंट लिखे, बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना। ठीक है, एक हमारे क्लास में, अपने ऑनलाइन क्लास में शिव हैं, लिख रहे हैं सर बर्थडे और आशीर्वाद दे दीजिए। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आशीर्वाद ही तो है, नहीं शिव? मैं तो हमेशा आशीर्वाद स्वस्थ रहने का देता हूं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, जीवन में सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये सब आशीर्वाद है शिव। ठीक है, पढ़ाई पे सब ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। लिखें आप लोग, बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना। क्लियर ना? अब एक आकर्षण होता है ना, जैसे आप खूब पैसा है आपके पास, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए हैं आपके पास, दुनिया को पता है कि आप 1000 करोड़ के मालिक हैं या मालकिन हैं। ठीक है, अब आपने छोड़ दिया, साधु या साध्वी का जीवन जी रहे हैं अब आप, तो बहुत सारे लोग वैसे ही देखने आ जाएंगे कि ये पागल पागल है क्या, 1000 करोड़ रुपए छोड़ करके, मतलब ये राजपाट छोड़ करके साधु का जीवन जी रहा है। नहीं, उस समय भी एक्चुअल में बहुत आकर्षण का विषय था कि ये तय हो गया था कि शुद्धोधन के बाद यही उत्तरा मतलब शासक होंगे शाक्यों के। और बहुत से राज परिवार के लोग भी पसंद करते थे इन्हें, बुद्ध को। फिर भी सब कुछ छोड़कर इन्होंने सन्यासी का जीवन, एक शासक के तौर पे इतनी उपलब्धियों की बात कभी नहीं होती। ठीक है ना, अशोक की भी गिनती बड़े शासक में होती, बस काम की कुछ बात होती, फिर अशोक गायब हो जाते हैं। बुद्ध का प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों के ऊपर है, प्रत्यक्ष तौर पे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कई दर्जन देशों में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या ठीक ठाक है, बहुमत में है। दर्जन, 12 से अधिक देश होंगे कम से कम आज भी दुनिया में, है ना। आय का सोर्स है, ठीक है, एक मजबूत विरासत है, हमारे लिए गर्व का विषय है। सरकार कहीं भी हमारी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम जाते हैं तो बुद्ध को याद करते हैं बड़े शान से। हम तो अहिंसा वाली परंपरा से हैं, हम बुद्ध की परंपरा से हैं, हम इस तरह की बात करते हैं वहां पे हम, है ना। तो एक शासक के तौर पे इतना लंबा योगदान कहाँ किसी का पढ़ते हैं हम लोग एक शासक के तौर पे। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं पढ़ते ना किसी शासक का योगदान। क्लाइव ने किया, कभी नेहरू जी ने किया, ठीक है, कुछ अच्छा ही किया होगा नेहरू जी ने। आज वर्तमान में मोदी जी हैं, आज से 30 साल के बाद जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी चर्चा हो रही होगी। ठीक है, आप देश के अलग अलग हिस्सों में, मतलब आज से 30 साल के बाद आप रिटायरमेंट के आखिरी चरण में होंगे आप। ठीक है ना, हम जिंदा रहें तो ठीक, देख रहे होंगे कौन। ठीक है ना, तो उम्र की अपनी एक गति है, उस उम्र से तो निकलना ही है सभी को। बट देखो कैसे कहा जाता है, सब शिक्षाएं शाश्वत होती हैं, समय बीतता जा रहा है फिर भी उन शिक्षाओं का महत्व बना हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको आईएएस बनना है कि बुद्ध बनना है, अभी भी आप सोच लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे आप, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 लिखे आप। लिखे कि बुद्ध के समकालीन विभिन्न शासकों ने इस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, नोटेड, संरक्षण प्रदान किया। जैसे आपने देखो बिंबिसार का नाम हमने लिया, अजात शत्रु, मैं नाम बोल दे रहा हूं एक बार, उदयन, प्रसेनजीत, प्रद्योत, जितने नाम आपको हमने लिखवाए थे ना, वो सब ने बुद्ध को संरक्षण प्रदान किया था। सब ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दे, मजेदार बात थी उस समय, ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दे रहे हैं, जैन धर्म को भी संरक्षण दे रहे हैं। आपको धार्मिक कटुता उस लेवल पे नहीं दिखेगी, अलग अलग संप्रदाय हैं तो।
तो यही जब कभी कभी बात उठती है कि भारत के जड़ों में है विविधता, इतने सारे संप्रदायों को भी समाज के लोग भी स्वीकार करते हैं और राज्य के द्वारा भी संरक्षण दिया जा रहा है। तो विविधता, सहिष्णुता, जब इस तरह की बातें होती हैं तो याद किया जाता है इन सारे उदाहरण को। ये भी एक कारण होता है महत्व, जब राजा या राज परिवार के लोग संरक्षण दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, आम लोगों की भाषा में बुद्ध के द्वारा उपदेश देना। आम लोगों की भाषा में बुद्ध के द्वारा उपदेश देना। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को बात समझ में आए बहुत जरूरी होता है। आम लोगों की भाषा में उपदेश देते थे बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखें कि बुद्ध के द्वारा उपदेश के दौरान तार्किक तरीके से अपने बातों को रखना, तार्किक तरीके से अपने बातों को रखना, कौमा धैर्य रखना, कौमा परिस्थितियों के अनुसार नियमों में बदलाव करना, परिस्थितियों के अनुसार नियमों में बदलाव करना, कौमा बौद्ध संघ के द्वारा शिक्षाओं का प्रचार करना। ये सब समझाऊंगा अभी आपको मैं। बौद्ध संघ के द्वारा शिक्षाओं का प्रसार करना, इत्यादि। इसमें बहुत सारी बातें लिखवा दी हमने बुद्ध को लेकर के। ठीक है, एक हमने बताया पेशेंस बहुत था उनके अंदर, धैर्य बहुत था। एक वाक्य है धैर्य का, मतलब कई ऐसे वाक्य हैं जो लोकप्रिय वाक्य है, एक दो मैं बता रहा हूं आपको। एक बार भिक्षाटन के लिए गए, एक ही बार भिक्षाटन के लिए जाते थे लोग। भिक्षा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर उस दिन कुछ भी भोजन ग्रहण, केवल जल पे ही पूरा जीवन। ठीक है, इनका नियम था। तो गए तो कोई गृहस्थ जो था बहुत सारी गालियां बुद्ध को देने लगे, खूब अपशब्द कहा बुद्ध को, गालियां भी दी। बुद्ध बहुत प्यार से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है, और रामशरण शर्मा कोट करते हैं अपनी किताब में इस वाक्य को। और जब सब कुछ थक गए वो, फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आपने यदि आप मुझे दान दें और मैं आपका दान स्वीकार न करूं तो वो दान किसके पास रहेगा? तो उस उपासक ने कहा कि मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो मैं आपकी गालियों को भी स्वीकार नहीं करता हूं। तो बड़ा धैर्य चाहिए इसके लिए, बड़ा आत्मविश्वास चाहिए, बड़ी क्लैरिटी चाहिए इस तरह की बातों को रखने के लिए, है ना। कि भाई छोटी बात नहीं है ये जीवन में कोई भी अपना सकता है। बट हम अपने आप को अभ्यास से उस अवस्था में कम से कम ले जाएं जहां सहने की क्षमता हो। यहां तो कोई थोड़ा सा बॉडी ऐसे टच करता, अच्छा तुमने टच किया, अब मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, तो ये एक अलग अवस्था है, मतलब जहां इस तरह की बात है। तार्किक एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बुद्ध के, मतलब ठीक है। अब जैसे एक बार किसी को समझा रहे थे कि मतलब पूजा पाठ के बारे में वो समझ नहीं पा रहा था। बुद्ध ने कहा ठीक है आइए बैठिए यहाँ पे, हवन कुंड वगैरह बना दिया नदी के किनारे, अब बुलाइए ब्राह्मण को, पूजा पाठ करिए और पूजा पाठ करके आप नदी पार कर जाइए। आप उन्होंने कहा नदी पार करने के लिए आपको तैरना पड़ेगा या नाव का उपयोग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ेंगे तभी आप नदी पार कर पाएंगे। आप केवल पूजा पाठ करके आप नदी पार। जो कई बार ऐसे भी लोग थे जिनके दान दक्षिणा में गिरावट आ रही थी, वो लोग बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। ठीक है, एक तो बुद्ध का चचेरा भाई था, ठीक है, देवदत्त। वो तो
जैसे पहले ये था कि बुद्ध के बाद दूसरा सबसे योग्य था वो, तो जब भी कुछ प्रतिस्पर्धा वगैरह होती थी उसको लगता था आज मैं बुद्ध को हरा दूंगा, जब राजकुमार थे तो ये, जब सन्यासी नहीं बने थे, और हर बार बुद्ध जीत जाते थे तो बड़ा वो दुखी होता था वो, तब भी षड्यंत्र रचता था। जब बुद्ध चले गए तो बड़ा खुश हुआ कि अब शासक तो मैं ही बनूंगा। जब उसको पता चला कि भाई जितने बड़े बड़े प्रतापी शासक, कपिलवस्तु क्या तो छोटा सा गणराज्य था, उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी राजनीतिक तौर पे। बिंबिसार की बड़ी वैल्यू थी उस समय, मतलब जब बिंबिसार खुद नतमस्तक है, अजातशत्रु खुद नतमस्तक हो रहा है, तो देवदत्त चकित था कि भाई मैं शासक बन के क्या करूंगा जब इतने बड़े बड़े प्रतापी शासक खुद बुद्ध के चरणों में हैं। तो बोला अब मैं भी सन्यासी बनूंगा। ठीक है, बुद्ध के पीछे पड़ गया वो, हमेशा कुछ ना कुछ, कभी खाने में कुछ परेशानी क्रिएट करना, कभी आग लगाने की घटना। एक बार कहा जाता है एक पागल हाथी को बुद्ध की तरफ उसने छोड़ दिया था, और बुद्ध बिना किसी विचलित के वो रास्ते में थे और हाथी आता है और वहीं पे बैठ जाता है। जैसे कई चित्रों में, जैसे सांची के स्तूप वगैरह पे कहा जाता है, या अमरावती वगैरह में कहीं कहीं ऐसे दृश्य अंकित है, ये घटना अंकित है, बहुत साहित्य में उल्लेख है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। ऐसे ही कुछ कहा जाता है, कुछ ब्राह्मण पुरोहितों ने षड्यंत्र रचा कि आज बुद्ध को जो है बेनकाब करते हैं, अजातशत्रु से मिलने आए हुए थे ये, और एक महिला रोती हुई बुद्ध के पास पहुंच जाती है कि भाई मेरे पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई है, अब आप ही हैं उसको जीवन दान दे सकते हैं। ठीक है, और बस सबने कहा कि आप ही बचा सकते हैं, आपसे ज्यादा कोई है नहीं। तो बुद्ध समझ गए बहुत कठिन परीक्षा है, तो तर्क से चीजों को हैंडल करते थे। बुद्ध ने कहा कि भाई आप ऐसा करिए कि मैं आपके बच्चे को बचा दूंगा, बट किसी वैसे घर से आप एक मुट्ठी सरसों लेकर आइए जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, बोले तो नियम है, मतलब सृष्टि का क्षण क्षण चीजें बदलती रहती हैं, मतलब शरीर भी नश्वर है, सृष्टि भी, मतलब ठीक है, अनित्यवादी क्षणिकवादी ऐसे करके वर्ड यूज करते थे। तो तर्क से भी अपनी बातों को, तर्क तो देते ही देते थे अपनी बातों में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उनके टीचिंग्स, उनके नाम पे यूट्यूब पे कितना कारोबार चलता है। ठीक, बुद्ध की 5 बातें गात मान लो तो 3 बातों को ऐसे देख लो, कभी आप देखोगे बुद्ध करके, है ना, तो बहुत सारी बातें हैं, बट मूल टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे आप तो उसमें ज्यादा अच्छी जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है। यूट्यूब वगैरह में बहुत सही जानकारी भी है, फर्जी जानकारी भी है। हम कैसे भेद करेंगे, ये समस्या हो जाती है। एक बात, जैसे मान लो बुद्ध की मोटी मोटी बातें समझता हूं, तो कुछ बातें जब सामने आती है तो समझ लेते कि हाँ ये फर्जी है कि सही है, मतलब तो मोटी मोटी समझ है कि कई किताबें पढ़ी हैं कभी, है ना, ऑप्शनल वगैरह के लिए, और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं बुद्ध पर हमने भी, मतलब एक दौर में दर्जनों किताबें पढ़ी हैं बुद्ध के ऊपर, एक दो नहीं, मतलब केवल बुद्धिज्म के ऊपर। एग्जाम से पहले इंटरेस्ट बहुत था इनकी उसमें। ठीक है, कि भाई कैसे क्या बातों को बता रहे हैं, एक आदमी कैसे इतना, मतलब ठीक है, कई बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को मैं आज भी जानता हूं जो इन पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब अलग अलग इनकी शिक्षाओं पे मिलना जुलना होता है, उनकी बातें भी बड़ा अद्भुत होती हैं, तो उन सब पे भी इम्पैक्ट देखता है बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध तार्किक तौर पे बहुत सारी बातें कहते थे, सारी बातें ही तर्क से कहते थे। ठीक है, तर्क में क्या होता है ना, दम होता है। जब तर्क से कोई बात कहेंगे तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। प्रमाण से, उदाहरण से अपनी बातों को रखते थे। ठीक, तो जैसे हमने बताया आपको, पेशेंस बहुत है इनके अंदर, धैर्य बहुत है, तार्किक है, नियमों में संशोधन करते थे। ये नहीं कि हमने जो कह दिया वो फाइनल है। जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत संघ में आ जा रहे थे, बहुत सारे माता पिता ने कंप्लेन किया, बुद्ध ने नियम बना दिया कि इतने उम्र से कम उम्र के जो बच्चे हैं माता पिता की अनुमति के बिना संघ में शामिल। बहुत सारे सैनिक भाग करके आ जाते, बेहतर जीवन है, सम्मान है। बिंबिसार ने और कई शासकों ने कंप्लेन किया बुद्ध को, ये ठीक नहीं हो रहा है। बुद्ध ने कहा अच्छा, ऐसा उन्होंने नियम बना दिया, राज्य की अनुमति के बिना कोई भी सैनिक जो है संघ में शामिल। तो ये एक प्रैग्मेटिक थिंकर की भी पहचान है कि उनको लग रहा है कि एक व्यवस्था जीवन संसार चलना चाहिए अपना। जो लोग उस रास्ते पे अब चलना नहीं चाह रहे हैं वो इस रास्ते पे आ जाएं। संसार चलना भी चाहिए, ऐसा नहीं था कि एकदम संसार ठहर जाए, ठप हो जाए।
ठीक है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल थे, जैसे कर्ज लिया हुआ कोई व्यक्ति भाग के चला जा रहा है बहुत संघ में। अब इतना सम्मान है कि कुछ व्यवसायियों ने कंप्लेन किया कि भाई अब आप कैसे अब उससे कर्ज वसूलें, अब आपके संघ में आ गया है। तो बुद्ध ने नियम बना दिया, दासों के लिए नियम बना दिया कि मालिक की अनुमति से। तो कुछ आलोचना करने वाले कहते भी हैं, बट प्रगतिशील थिंकर के तौर पे मैं तो इनको ऐसे देखता हूं कि भाई जो परिस्थितियां हैं, भौतिक परिस्थितियों को ये स्वीकार कर रहे हैं, भौतिक परिस्थितियों को ये स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। और बार बार हमने कहा ना आचरण पे बल था। कभी कोई एक शिष्य, प्रिय शिष्य इनको कहा जाता है, कोई कीमती धातु का पात्र इनको दे दिया भिक्षा ग्रहण करने के लिए। एक शिष्य बोला कि आप तो भाई इतने पहुंचे हुए संत हैं, आप कैसे सोना चांदी का पात्र ले सकते हैं आप, ठीक है। आप मतलब अभी भी आपके अंदर लगाव रह गया है, इच्छा रह गई है ना। जबकि 3-4 वस्त्र में ही रहते थे बुद्ध, मतलब जो वस्त्र होता था। बुद्ध ने कहा, बस समझाते हुए कि यही अंतर है हमारे लिए, अब केवल पात्र ही है, वो मिट्टी का हो या किसी धातु का हो, ठीक है ना। तुम अभी भी अंतर देख रहे हो इसमें, मतलब तो अभी भी तुम मुक्त नहीं हुए। तो बुद्ध ऐसे बहुत सारी बातें उदाहरण देकर के वो, तो इसलिए हमने एक ही साथ लिखवाया आपको, बौद्ध संगठन बना दिया। उनको पता था, उनको यह भी पता था कि उत्तराधिकारी की परंपरा होगी तो सब लड़ बैठेंगे। बुद्ध ने कहा मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरे बाद मेरे उपदेश ही तुम्हारे गुरु होंगे। बौद्ध धर्म में उत्तराधिकारी की परंपरा नहीं है, किसी संगठन के प्रमुख का चुनाव होता है वहां पे, वंशानुगत परंपरा नहीं है। वो जानते थे वंशानुगत परंपरा में फिर लड़ाई होना, हमने किसी को बना दिया फिर वो किसी को बनाएगा, नहीं, आप तय करिए। उन्होंने ये भी कहा था समय समय पे शिक्षाओं का आप अवलोकन करते रहिएगा, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन करना हो तो आप इसमें परिवर्तन भी। बहुत कम ऐसे विचारक और सुधारक हो जो इस तरह की बात, इन्हें पता था कि समय फिर बदलेगा तो उन शिक्षाओं में परिवर्तन की जरूरत भी। तो देखो जो प्रासंगिक होता है ना, वो अपनी बातों को आगे का भी पूरा रास्ता बना के चल रहे हैं। कहते मेरे बाद मेरे उपदेश ही आपके गुरु होंगे, शास्त्रा होंगे, और समय के अनुसार आप शिक्षाओं में। तो ये सारी बातें थी। प्लस क्योंकि शारीरिक रूप से काफी मजबूत थे बुद्ध, और ध्यान योग वगैरह बेहतर तरीके से करते थे। कहा जाता था एक दिन में मीलों यात्रा, कई 20 मील 30 मील ऐसे करके यात्रा करते थे, 40-40 मील एक मतलब पैदल यात्रा करते थे वो, ठीक है, और उपदेश देते थे वो। तो इसलिए हमने बुद्ध पे फोकस करके यहां पे 4-5 बातें मैंने आपको लिखवाई, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखे बुद्ध के पश्चात भी लेकिन बुद्ध के पश्चात भी समय समय पर बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता रहा। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता रहा। लेकिन आप जैसे मौर्य शासक अशोक, कौमा कनिष्क, अभी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिया है ना, आपने देखा काला शोक, मतलब अजात शत्रु, जिसका जिसका भी आप नाम देना चाहेंगे आप, बट मैं अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे अशोक हो गया, उसके कुछ साल के बाद कनिष्क है। आगे लिखे आप हर्षवर्धन, इत्यादि कर दीजिए आप। मुझे इनको देख के याद आ गया, कल खान सर कहते तुम न्यूजीलैंड से आए हो क्या तुम, ठीक है ना। खान सर की बातें बड़ी मजेदार होती हैं। हर्षवर्धन इत्यादि, ठीक है, नोटेड।
तो अलग अलग दौर में उससे क्या होता है कि राजकीय संरक्षण से अशोक ने तो प्रचार के लिए, कनिष्क ने तो प्रचार के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। इसके अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना दिया था अशोक ने, कनिष्क ने कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था। इन लोगों ने प्रचारकों को भेजा था राजकीय समर्थन से। अगला पॉइंट लिखें आप, समय समय पर बौद्ध संगीति के आयोजन से भी ठीक है, बौद्ध संगीति के आयोजन से भी बौद्ध धर्म को दिशा मिली। ठीक है, बौद्ध धर्म को दिशा मिली, डायरेक्शन मिला। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे एक समय के बाद जब अब बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है, कई महीनों तक चल रही चर्चा, फिर निष्कर्ष निकाला जा रहा है उसमें, तो वो सब चीजें भी देखो आप, आज की तरह टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना उस दौर में, वो सब चीजें भी समय समय पे नई ऊर्जा का संचार कर रही है इसमें। अगला पॉइंट लिखें आप, एक और पॉइंट, बुद्ध के पश्चात विभिन्न बौद्ध विद्वानों ने भी समय समय पर बौद्ध धर्म में नई ऊर्जा का संचार किया। नई ऊर्जा का संचार किया। ठीक, लिख लें आप, जैसे नागार्जुन, नागार्जुन थोड़ी देर पहले नाम लिया था इनका हमने, ऐसे ही लिख लें आप, बुद्ध घोष, बुद्ध घोष ये गुप्त काल के आसपास थे। धम्मपाल, बुद्ध दत्त इत्यादि, बुद्ध दत्त, धम्मपाल, बुद्ध घोष, नागार्जुन इत्यादि। समय समय पर विभिन्न बौद्ध विद्वानों ने भी बौद्ध धर्म को एक नई दिशा देने का काम। तो बौद्ध धर्म यदि लोकप्रिय रहा तो क्यों? बुद्ध के समकालीन क्या कारण थे और बुद्ध के बाद किन किन कारणों ने इसकी लोकप्रियता को बनाए रखा? यहीं पे एक दूसरा प्रश्न उठता है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। स्टार्ट कर देते हैं, लिखें आप जरा। ठीक है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। थोड़ा इसका मतलब समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। देखो मजेदार बात क्या है कि लगभग आप ऐसे समझ लो 1500 वर्षों तक, 1600 वर्षों तक बौद्ध धर्म का वजूद ठीक ठीक बना रहा। 1000 वर्ष तक तो मजबूती से बना रहा। मान के चलो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी के बाद समझो तो डिक्लाइन होना शुरू हो गया और 1200 ईस्वी तक आते आते इस धर्म को मानने वालों की संख्या सिमट करके रह गई हिमालय के तराई क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। मतलब मैदानी इलाके से एक तरह से बौद्ध धर्म उखड़ गया। तो ये भी बहुत ऐसा नहीं कि एकदम से पूरी तरह से सब कुछ गायब ही हो गया। पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं आप, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में चले जाएं आप, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब क्षेत्रों में अस्तित्व बचा रहा है इसका। पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में अस्तित्व बचा रहा, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका इतना अच्छा खासा प्रभाव था, ये आगे चल करके पूरी तरह से उखड़ गया, इसके पैर उखड़ गए बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, यह भी एक चर्चा और आश्चर्य और पहेली की बात होती है। देखो दूसरे देशों में बौद्ध धर्म तो बना रहा, ठीक, वो शिक्षा चलती रही, है ना। और फिर हम देखेंगे आजादी के बाद फिर से बौद्ध धर्म का रिवाइवल, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने इसको फिर से एक बार
ठीक है, नई ऊर्जा, नई दिशा दी। आजादी के बाद जब बौद्ध धर्म अपनाया लाखों समर्थकों के साथ, फिर एक नई तरह की ऊर्जा धीरे धीरे फिर चर्चा में आया, शिक्षा, अध्ययन, वापस से तो लगभग 1000 साल के लिए गायब ही हो गया एक तरह से भारत से। तो पतन का संदर्भ ये होता है कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों, 1000 साल तक तो टॉप ड्राइविंग सीट पे बना रहा, धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया और 1000-1200 ईस्वी तक आते आते, जिसको हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल तक, ये डिक्लाइन कर गया था। क्या क्या कारण माने जाते हैं? जैसे उत्थान के बहुत सारे कारण हैं, वैसे लंबे समय इसका पतन हुआ, एकाएक पतन नहीं हुआ। लिख लें आप, बौद्ध धर्म का पतन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम था। ठीक है, प्रक्रिया का परिणाम था, न कि अचानक घटने वाली कोई घटना। इसमें विभिन्न कारकों की भूमिका रही है। इसमें विभिन्न कारकों की भूमिका रही है। ठीक है, और फिर जैसे करके हम इसको कल लिखना शुरू करेंगे। ठीक, पॉइंट्स सब केवल लिखवाने हैं, हो चुका है आपका ये। कल वाली क्लास में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 10-15-20 मिनट। इसके बाद हम लोग जैन धर्म में आधा 45 मिनट 1 घंटा लगेगा उसमें, मतलब कल जैन धर्म ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल आप। ठीक है, धर्म वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा है, इसमें सवाल अलग अलग डायमेंशन है इसमें, है ना। कल भी हम लोग धर्म पे, कल्चर पे ही बात आपकी, जैसे आज वाली क्लास खाली केवल कल्चर पे है, धर्म यानी कल्चर का पार्ट, कल वाली क्लास कल्चर पे है। अब ओवरऑल देखोगे ना, बहुत सारे क्लास केवल कल्चर पे रहेंगे आपके, टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए रिवीजन करिएगा। अब फिर ऑनलाइन बच्चों की भी एक नई क्लास है, बाकी आपको कुछ बात करनी हो तो मैं यहां उपलब्ध हूं। थैंक यू एवरीवन।